फिराक जलालपुरी साहब का एक शेर है, तो इधर उधर की बात ना कर, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। मुझे रहबरों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। आज ये शेर मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? आज ये शेर इसलिए सुना रहा हूँ कि ये शेर हमारे देश की एक प्रतिष्ठित जो कभी थी एग्जामिनेशन एजेंसी एनटीए, जो कि अब नो ट्रस्ट एजेंसी बन गई है, उस पर पूरी तरह लागू होता है। कहाँ उस पर जिम्मेदारी ये है कि परीक्षा का संचालन ईमानदारी से बहुत अच्छी तरीके से करवाए, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है और जो होनहार युवा हैं, जो आने वाले देश का भविष्य हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने की जिम्मेदारी एनटीए की है और उनको अच्छे से चयनित करना और देश के हाथों में सौंपना एनटीए की जिम्मेदारी थी। तो वो अपनी जिम्मेदारी तो नहीं निभा पाए ठीक से एग्ज़ाम करवाने की, तमाम पेपर लीक हुए, लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने काम किया, बहुत से बच्चों को बिना किसी को सूचना दिए गेस मार्क देने का, ये अपने आप में भारत में पहला एक उदाहरण है जिसमें कोई एजेंसी इतने बड़े प्रतिष्ठित नीट के पेपर में अपनी तरफ से ही बच्चों को बिना किसी नियम के, कानून के गेस मार्क दे रही है और ये बता रही है कि उनका समय का नुकसान हुआ था, तो इसके बदले उनको जो है हमने नंबर दिया है। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर किसी बच्चे का समय का नुकसान हुआ था, पेपर देर से मिला था, गलत पेपर मिल गया था, तो उसको जितने समय का नुकसान हुआ था उतने समय का जो है उनको अतिरिक्त टाइम दे देना चाहिए था। और ऐसा अक्सर होता है बहुत सी परीक्षाओं में, शिक्षकों द्वारा, इन्विजिलेटर द्वारा कभी कभी सीरियल गलत बढ़ जाता है पेपर्स में, या कुछ जो है समय लग जाता है, तो उनको अतिरिक्त समय दे दिया जाता है। और जब इस गेस मार्क के देने वजह से 718 और 719 नंबर आए बच्चों के, और जब इस पर सवाल उठने लगे, तब उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि हमने ऐसा किया है। और जिस नियम का वो हवाला दे रहे हैं कि ये नियम क्लैट के लिए लागू हुआ था। क्लैट एक ऑनलाइन परीक्षा होती है, इसमें कभी ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन परीक्षा में सर्वर की दिक्कत या कोई दिक्कत होने की वजह से बच्चों को गेस मार्क दिए गए थे। लेकिन ये जो नीट का पेपर था, ये ऑफलाइन पेपर था और इसमें पहले से भी कोई इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। और गेस मार्क अगर इनको देना भी था तो ये सूचना इनको सार्वजनिक करनी चाहिए थी कि हम ये सूचना सार्वजनिक कर रहे हैं कि जिन जिन बच्चों को समय कम मिला है, तो वो सभी हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर खोल रहे हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन अपना करवाएं। तो सभी बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए था। ये कैसे ही अंदर अंदर हो गया कि कुछ बच्चों ने आपको ये बताया कि हमको समय कम मिला, उसके बदले आपने जो है उनको गेस मार्क दे दिए। और गेस मार्क भी थोड़े नहीं, इतने ज़्यादा गेस मार्क दे दिए कि 67 टॉपर बच्चों में 50 से ज़्यादा टॉपर बच्चे गेस मार्क पाने वाले हैं। तो ये जो एनटीए ने खेल किया है, ये इस देश का छात्र, इस देश का युवा और इस देश के शिक्षक और साथ में अभिभावक स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने अभी नेट के पेपर में तुरंत निर्णय लिया कि पेपर के लीक होने की संभावना की वजह से ही नेट का पेपर कैंसिल कर दिया गया, उसी तरह नीट का पेपर जिसमें इतनी ज़्यादा जो है लूफॉल्स, इतने ज़्यादा सबूत, पेपर लीक और गेस मार्क, इतना गड़बड़ झाला सामने आ गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर 0.001% की इसमें गड़बड़ी है तो वो जो है बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और एनटीए ने अपनी जो है शुचिता और परीक्षा की पवित्रता को जो है खो दिया है। तो सरकार को ये परीक्षा दोबारा करवानी चाहिए। और साथ ही इसमें जिन्होंने पेपर लीक कराया है उनको, जिन्होंने लीक करवाने के लिए पैसे दिए हैं उनको, और जो गेस मार्क देने में जिन्होंने मनमाने तरीके से नियम बनाया है और उसकी वजह से सारे छात्रों को और उनके पेरेंट्स को दिक्कतें हुई हैं, तो उन लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ सुझाव हैं
जो हमारी आज संस्था स्वराज आंदोलन ट्रस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके माध्यम से सरकार से मांग की है कि इनको लागू किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना हो। वो ये है कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाते हैं वो प्राइवेट स्कूलों को ना बनाएं, क्योंकि जो पेपर लीक होते हैं प्राइवेट स्कूलों से ही ये समस्याएं सामने आती हैं। जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं उनको बनाना चाहिए परीक्षा केंद्र। इसके अलावा भी यूपीएससी के जैसे बड़े बड़े शहरों में जो परीक्षा केंद्र होते हैं उसी तरह सरकार को जो है हर ज़िले पर मंडल स्तर पर भी परीक्षा केंद्र बनाने चाहिए। जब मंत्री विधायकों को सांसदों को रुकने के लिए हर ज़िले में सर्किट हाउस हो सकता है, उनकी जो है खातिरदारी की व्यवस्था हो सकती है, क्या इस देश के बच्चों के लिए अपने क्षेत्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर या मंडल स्तर पर परीक्षा भवन नहीं बनाए जा सकते? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा होनी चाहिए। दूसरा, जो ये नीट का पेपर कैंसिल करने के साथ साथ इसको दोबारा कराएं तो इसको एनटीए से ना करवाएं। इस पेपर को आईआईटी जैसी संस्था से करवाया जाए जिसका अपना एक रिकॉर्ड है, जिसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है इस देश में, तो उससे करवाया जाए। और साथ ही ये मांग है कि बहुत से एग्ज़ाम में ओएमआर सीट के साथ एक कार्बन कॉपी भी दी जाती है, जिसमें बच्चों के पास भी रिकॉर्ड रहता है कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, उनका कौन कौन सा आंसर दिया है। तो अगर नीट के पेपर में ओएमआर के साथ कार्बन कॉपी भी अटैच करके दी जाती है तो ये परीक्षा में ट्रांसपेरेंट होने का एक पैरामीटर होगा। साथ में एक सुझाव ये भी है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें एक रफ सीट देनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चा कैलकुलेशन जब करेगा अपनी राइटिंग में, और उस रफ सीट पे रोल नंबर भी होना चाहिए बच्चे का, और जो भी डिटेल होना चाहिए बुकलेट का वो होना चाहिए। तो वो रफ सीट जब कैलकुलेशन वो करेगा, रफ सीट भी जमा होनी चाहिए। और जब ये कोई ऐसा मसला आएगा तो उस रफ सीट को निकाल कर बच्चे के हैंड राइटिंग से और जो कार्बन कॉपी उससे मिलान किया जा सकता है, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये कुछ मांगे हैं जो गवर्नमेंट को माननी चाहिए ताकि एग्ज़ाम को अच्छे से कराया जा सके। और ये जो मांग है कि इसमें दोषियों की कार्रवाई की जाए, इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इसकी जांच जो है भले सीबीआई करे, लेकिन इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जब विपक्ष के लोग होते हैं तो जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उनकी कार्य करने की गति बहुत तेज़ हो जाती है और तुरंत केस का निर्णय हो जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई सत्ता पक्ष का भी शामिल होता है तो वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया है, बहुत से ऐसे केसों में देखने में आया है। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर इसकी निगरानी होगी तो इसमें बेहतर परिणाम सामने आ सकता है। और उम्मीद करता हूँ कि इन सुझावों को जो जैसे छात्र और उनके अभिभावक परेशान हो रहे हैं और शिक्षक भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। मैं भी शिक्षक हूँ और बहुत से शिक्षकों से बात हुई है तो ये बात सामने निकल के आती है और हम लोग फेस करते हैं हर साल में कि जब गरीब तबके का बच्चा, गांव से बच्चा या जो है पिछड़े वर्ग का बच्चा आता है और हम लोगों से पूछता है कि सर क्या हम लोग तैयारी करके, इतने बड़ा एग्ज़ाम है ये, इसको हम लोग क्या क्रैक कर सकते हैं, क्या हमको तैयारी करनी चाहिए? तो हम लोग उसको हौसला देते हैं और उसको अपनी तरफ से मोटिवेशन देते हैं और उसका मनोबल बढ़ाते हैं कि संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी आप लोग जो है संसाधनों की कमी है लेकिन फिर भी आप लोग का हौसला मत हारिए, पढ़ाई से कुछ भी किया जा सकता है। तो वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं 2 साल 3 साल, कभी कभी पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिलती है तो लंबा भी तैयारी करना पड़ता है, लेकिन फाइनली बहुत से लोग ऐसे निकल के आते हैं जिनको सफलता मिलती है। तो उनमें एक हताशा की भावना आती है और ऐसे छात्रों की, ऐसे समाज की, ऐसे अभिभावकों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का जो देश है अभी उसमें जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो जिनके पास संसाधन की कमी है वो बहुत ज़्यादा हैं और जो है वो मेहनत करते हैं, जब परिणाम नहीं मिलता है तो उनमें जो है एक निराशा की भावना जाती है, समाज में भी जाती है। तो इसको भी इससे दूर किया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। जय हिंद, जय भारत।